Good morning to all my students of class 11 science. Now today we will discuss the revision of chapter number 2. Chapter number 2, which is a relation function. So before starting off relation function, we should discuss about the Cartesian product. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सेट टू अनदर सेट और अ सेट टू इटसेल्फ इन दिस वे दैट इट कंटेन सम ordered pair in which we have to write down two element which is separated by the comma, and in this ordered pair before the comma means first element belongs to the first set and after the comma second element belongs to the second set। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा आइए इधर। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट ई एफ और जी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब आप बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर, मींस फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, तो ये कुछ ऐसे बनेगी कि यहां पे पेयर आएंगे। वो पेयर कैसे आएंगे कि उन पेयर में सेट ए का एलिमेंट पहले होगा और सेट बी का एलिमेंट बाद में होगा। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ए ये बनाएगा अपना पेयर पहले ई के साथ, फिर एफ के साथ, फिर जी के साथ, तो बनेगा ए ई ए एफ ए जी। उसके बाद बी बनाएगा बी ई बी एफ बी जी। उसके बाद सी बनाएगा सी ई सी एफ सी जी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ऐसे हो जाएगा ए ई ए एफ ए जी। तो जो सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट था कैपिटल ए, उसकी टास्क फिनिश हो गई। उसने तीन पेयर बना दिए, ए ई ए एफ ए जी। उसके बाद आता है एलिमेंट सेकंड बी, तो बी का पेयर बनेगा बी ई बी एफ बी जी। तो ये ऐसे आ जाएगा बी बी एफ और बी जी। तो कुल मिलाकर के सेट ए के सेकंड एलिमेंट बी की टास्क फिनिश हो गई। उसने अपने तीन पेयर बना दिए, बी ई बी एफ बी जी। फिर चलते हैं सी पर। अब सी क्या करेगा? सी बनाएगा अपना पहला पेयर सी ई, फिर सी एफ, फिर सी जी। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी ऐसे होती है। इसमें जितने पेयर आए हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। इन ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। ठीक है, हमेशा पेयर बनता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट की हेल्प से। तो ए ई ए एफ ए जी, तीन तो ये बन गए। उसके बाद बी ई बी एफ बी जी, तीन ये बन गए। फिर सी ई सी एफ और सी जी, तीन यहां से बन गए। तो कुल मिलाकर के 9 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है
मुझे वीडियो बनानी है, अपनी कॉपी लेके आके पेपर करना। सर देखने बोला कि राउत सर के रूम में तो यहाँ पे देखिए सेट ए के मेरे पास में 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में सेट बी का एलिमेंट है ई एफ जी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट थे, सेट बी जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट थे, तो जब उनकी प्रोडक्ट हुई तो उनमें आए यहाँ पे 9 पेयर। तो सेट ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे, लेकिन जो हमने उनका निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके अंदर कुल मिलाकर के मेरे पास में आए 9 ordered pair, ठीक है। So remember a formula which is if number of element in set A is m and number of element in set B is n, then number of element means number of ordered pair, number of ordered pair in the कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी mn। तो कुल मिलाकर के वहां पे जो एलिमेंट होंगे वो mn हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। सपोज वी हैव अ सेट A like this, A E I O U, and set B 1 2. So set A contain the all elements which are the vowels of English alphabet, and set B contain the only first 2 natural number 1 2, and we are discussing the Cartesian product from set A to set B. So Cartesian product from set A to set B, it contains the ordered pair from set A to set B, means A1 A2 E1 E2, then so Cartesian product from set A to set B, so Cartesian product from set A to set B contain the all pair, means A1 A2, after this E1 E2, after this I1 I2, O1 O2, and last element is U, so U1 and U2. Clear? So in the Cartesian product from set A to set B, we have the ordered pair in which first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. Clear है? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करते हैं, ये प्रोडक्ट करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं, सो 5 2 10 पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी के अंदर आ गए हैं। दिस इज 10 ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन से लेकर के। आइए जरा क्वेश्चन है मेरे पास में, सेट पी जिसके अंदर एलिमेंट है E, F, G और H, सेट क्यू जिसके अंदर एलिमेंट है -1 1 2,
and we want to obtain the Cartesian product from set P to set Q. So Cartesian product from set P to set Q contain the all ordered pair from set P to set Q. ठीक है, यहाँ पे सभी पेयर आएंगे और वो पेयर ऐसे आएंगे कि उनके अंदर जो एलिमेंट है वो पहले आएगा सेट P से, फिर आएगा सेट Q से, सेट P से सेट Q से, सेट P से सेट Q से। रिलेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट सेट के एक सिंगल एलिमेंट की पेयरिंग सेट Q के सभी एलिमेंट के साथ होती है। ठीक है, मींस पहले E-1 बनेगा, फिर E1 बनेगा, फिर E2 बनेगा, उसके बाद F-1 बनेगा, F1 बनेगा, F2 बनेगा, उसके बाद G-1 बनेगा, G1 बनेगा, G2 बनेगा, उसके बाद H-1 बनेगा, H1 बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा E-1, उसके बाद में E1, उसके बाद में E2, फिर बनेगा F-1, फिर बनेगा F1, फिर बनेगा F2, उसके बाद बनेगा G-1, G1, G2। ठीक है, उसके बाद आ गया H, तो H-1, फिर बनेगा H1, फिर बनेगा H2। सो कुल मिलाकर के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 3 है, सो 4 3 जा 12, वी हैव 12 ऑर्डर्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ ordered pair, total number of ordered pair equals to सेट P में तो है मेरे पास 4, सेट Q में मेरे पास 3 एलिमेंट है, सो 4 into 3 means 12। एक बात और, यदि यहां से पूछने लगे वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फॉर्मूला बता रहा हूं पहले ही, यदि आपसे वो जानना चाहे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q इक्वल्स टू द पावर mn, ये फॉर्मूला होता है। टू द पावर mn में m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द अनदर सेट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे सेट P से Q पे वो बनेंगे टू द पावर mn। मीन्स वी कैन से दैट टू द पावर 4 into 3 means to the power 12. So to the power 12 is the total number of relation which can be formed from a set P to set Q. चलिए आगे। मान लीजिए कि मेरे पास में सेट है T और T में एलिमेंट है -1 1 0 और मुझे करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट T इंटू T मीन्स 3 बार। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप T को 3 बार लिख लीजिए, उसके एलिमेंट लिख लो। ठीक है, तो अब बनाओ डिफरेंट कॉम्बिनेशन -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0। ठीक है, तो कुल मिला के बन गए मेरे पास में 3। उसके बाद -1 1 -1 -1 1 -1 1 0 बन गए 3 दोबारा से। उसके बाद -1 0 -1 -1 0 1 -1 0 0 3 और बन गए। तो एक एलिमेंट -1 के लिए बनेंगे 9 पेयर, फिर बनेंगे 1 के लिए 9 पेयर, फिर बनेंगे 0 के लिए 9 पेयर। तो कुल मिलाकर के 27 पेयर होंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, बिकॉज 3 3 जा 9 into 3 means 27. So we can write it into this way: -1 -1 -1 first pair, -1 -1 1 second pair, -1 -1 0। सो फर्स्ट 3 पेयर बन गए हैं। उसके बाद -1 जाएगा 1 के पास, सो -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 0। तो ये एलिमेंट बन गए फिर 1 के रिगार्डिंग। अब चलेंगे 0 पर, -1 0 -1 -1 0 1 -1 0 0। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 -1 -1 1 -1 1 -1 0। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं हम 1 1 -1। सो 1 1 -1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, अब 1 के लिए पहले हमने इसको लिया, 3 पेयर बन गए, फिर इसको लिया, फिर 3 पेयर बन गए। अब बात करते हैं हम 1 के साथ में 0। 1 0 -1 1 0 1 1 0 0। तो बनेगा 1 0 -1 1 0 1 1 0 0। चलिए आगे। तो इस तरह से ये 3 पेयर बन चुके हैं -1 के लिए और 1 के लिए। अब बात करते हैं 0 की। 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0। उसके बाद में आ जाएंगे फिर हम 0 1 0 1 -1 0 1 1 0 1 0। और अब बचते हैं केवल लास्ट के 3 पेयर। कौन से? 0 0 -1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, 0 0 -1 0 0 1 0 0 0। So these are 27 pair in the product from the set P. तो जल्दी से लिखिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है।
चलिए आगे, वी हैव अ सेट यू इन विच एलिमेंट इज 1 2 3, सेट बी ई एफ जी। और हमें करना है इस बार प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सेट यू over set B. So 1E it will be first pair, then 1F, 1G, 2E, 2F, 2G। पहले पेयर बनेंगे 1 के रिगार्डिंग 1E, 1F, 1G, फिर बनेंगे 2 के लिए 2E, 2F, 2G, फिर बनेंगे 3 के लिए 3E, 3F और 3G। तो कुल मिलाकर के 9 पेयर इज कंटेन्ड बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सेट U टू सेट V। क्लियर? तो इस तरह से होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना रखते हैं, क्योंकि बाकी डिस्कस करेंगे बाद में। आज आपका एग्जाम भी है, आज क्लास 10 का एग्जाम भी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उस वजह से। और आप सभी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मेरे से पूछते रहें, उसको शेयर करते रहें। If you have any problem in any question or in any example, then you can share that problem with me frequently anywhere. Clear? अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें, इट्स योर ड्यूटी। Then I will provide you a better. That is my duty. Clear? तो इस तरह से आप अपना काम करते रहें, ठीक है? My pass phone है।